हो जाएगा। चलो बुलाएंगे अभी तब हम। हाँ, अब आज हम लोग बेटा, तब तो पहले आप लोग मुस्कुराते रहो, सही से बैठ जाओ। कितना दूर दूर हो बेटा, पास पास हो जाइए। हाँ, अब देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज, और ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। हर एक साल 3 सवाल, 4 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल पूछा। पिछले साल 3 सवाल, इससे पिछले साल 1, फिर 3, फिर 2, मतलब 3 2 3 2 लगा रहता है। एवरेज मानिए तो 2 1 3 3 3 2 5 1 6 3 9, मतलब हर एक साल लगभग 2.5 क्वेश्चन पूछे जाए, 2.5 से 3 क्वेश्चन पूछे जाए, तो 2.5 मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब आपको इस पे ध्यान देना है और कुछ भी ध्यान नहीं। अब 2 बच्चे को मैं बुलाऊंगा, हाँ, और 2 बच्चे आएंगे, उसके बाद फिर हम एवरेज उसी से बताएंगे। चलो हिमांशु आ जा, तुम आ जाओ। अब देखो ये हिमांशु कुमारी है, कुमार है, हिमांशु कुमार, और ये है शुभम। अब ये दोनों देखो, एक पतला है एक मोटा है, इसका वजन मान लो तुम 30 किलो और इसका मान लो 22 किलो, तो कहेगा कि दोनों का औसत मूल्य क्या होगा, वजन क्या होगा। तो 30 और 22, 30 20 50 2 52, फिर उसमें कितने बच्चे हैं 2, तो 2 से भाग देंगे, तो 52 में 2 से भाग देंगे 26, मतलब इन दोनों का औसत वजन कितना है 26। फिर से दूसरा सुनो, इनका उम्र मान लो 12 साल है, इसका 10 साल है, तो कहेगा इनका औसत मूल्य क्या, उम्र कितना होगा। तो 12 और 10 दोनों को जोड़ देंगे, 12 10 22, 22 में 2 से भाग देंगे, मतलब 11। तो बैठ जाओ आप लोग अपने अपनी जगह पे। तो इसका मतलब है जो मैं लिखा हूं, औसत बराबर होता है दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। अभी हम हिमांशु को और शुभम को दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब राशियों का योग। फिर कितने लोग थे, 2 थे, हिमांशु और कौन था, शुभम था, तो राशियों की कुल संख्या। अब राशियों का योग जो होता है वो औसत में राशियों की संख्या से गुणा कर देते हैं, तो शांत रहिए मेरा बेटा। अब है औसत को मध्यमान या माध्य भी कहते हैं, जो मैं लिख चुका हूं, और ये एक माध्य ढंग से दिमाग लगाएंगे तो एक ही फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पे पूरा औसत है, और आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कहते हैं कि हमको फॉर्मूला याद नहीं होता है, बस एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग संख्याओं पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल है, हमने सोचा कि इसमें 2 चैप्टर में हर एक के लिए 2 वीडियो बनाते हैं। इसके लिए एक में 5 क्वेश्चन को समेटा हूं और दूसरे में बाकी क्वेश्चन को समेट के इसको खत्म कर देंगे। तो कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, औसत को किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है। ध्यान से देखिए, पूछ क्या रहा है, मध्यमान क्या होगा। मध्यमान हमने ऊपर लिखा है, ध्यान से आप देखेंगे, पहले सवाल है मध्यमान के लिए हमने बताया है आपको, मध्यमान क्या होगा, मध्यमान या माध्य या औसत एक ही पद, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग क्या है 132, और क्या है, कितने संख्या है 11, 11 में हम 132 में 11 का भाग देंगे, 11 12 है 132, 12 हमारा आंसर। इतना आसान सवाल है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं, मतलब दिया हुआ है, योग दिया हुआ है हमको, क्या है योग बट्टे संख्या है, संख्या कितना है 11 और योग दिया हुआ है 132, हो गया। दूसरा सवाल देखिए, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है, छोटा छोटा सवाल है और हमको अच्छे से करना है। 3 संख्याओं का औसत 8 है। हमेशा याद रखिए, राशियों का योग बराबर होता है औसत गुना राशियों की संख्या। कितना संख्या है, पहले हम देखेंगे राशियों का योग, राशियों का योग देखेंगे, राशियों का योग क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है बेटा, ध्यान देना है। राशियों का योग, राशियों का योग क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का औसत 8 है, राशियों का योग क्या हो जाएगा 3 गुने 8 बराबर 24। अब देखिए क्या कह रहा है एक चौथी जोड़ने पर भी औसत 8 ही रहता है। फिर से देखिए, अब कितना होगा, फिर लिखेंगे राशियों का योग, राशियों का योग, क्योंकि मान में परिवर्तन नहीं होता है, राशियों का योग कह रहा है कि औसत में परिवर्तन नहीं हुआ, तो 4 गुने 8 बराबर 32। अब कह रहा है राशि क्या होगी, तो हम 32 में से
24 को घटाएंगे, वही हमारा राशि हुआ, मतलब जो संख्या है वो 8 होगी। कोई भी कठिन नहीं है, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करेंगे। अब तीसरा सवाल टफ नहीं है, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए क्या है, अच्छे से देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है 4 बच्चों की औसत आयु 13 साल है। ये देखिए 4 बच्चों, हम क्या लिखेंगे, योग क्या हो जाएगा 4 गुने 13, पूरा नहीं लिख रहा हूं, 4 गुने 13 मतलब 52। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक और बच्चे के आने पे औसत 12 वर्ष हो जाएगा। अब फिर योग में लिखूंगा, एक बच्चा आया तो जहां 4 था, हाँ जहां 4 था वहां 5 बच्चे हो जाएंगे, तो क्या होगा 5 गुने 12, 12 पंचे 60। तो कह रहे हैं कि नया बच्चा क्या होगा, इस 60 में से 52 को घटाएंगे। आंसर क्या आया 60 माइनस 52। क्यों ऐसा हमने किया, हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि कह रहा है कि 4 बच्चों की औसत आयु 13, तो योग निकाल लिया 52 हो गया। फिर क्या, क्योंकि लिखा है ना औसत गुना राशियों की संख्या, औसत 4 है और राशियों की संख्या कितने हैं 13। फिर औसत है 13 और राशियों की संख्या 4 है। अब कह एक बच्चा और आ जाता है, एक और नया मेहमान आया तो 12 वर्ष औसत आयु हो जाती है, तो 5 गुने 12, 12 पंचे 60। अब 60 हो गया, पहले कितना था, सबकी औसत आयु का योग 52, तो 60 में से 52 को घटा दिए हमारा। अब चौथा सवाल देखिए कितना आसान है, थोड़ा बड़ा है लेकिन कह किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीने में मासिक है। तो देखिए हम योग ही लिखते हैं बार बार, 3 महीने का 3 लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको ऊपर लिखता हूं मिटा के और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं है, हम योग निकालेंगे और आप लोग जो घबराते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीने में मासिक व्यय, ध्यान देखिए आमदनी होता है, जैसे किसी का मान लीजिए मेरी आमदनी है 20,000 रुपये, 20,000 में 15,000 में खर्च कर देता हूं, तो 5,000 क्या हुआ हमारा बचत हुआ, जिसको कहते हैं हम बचत। तो बचत क्या होता है, व्यय में जब हम बचत को जोड़ते हैं तो वो पूरी आमदनी है। ये देखिए कह रहा है इसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीने लिखेंगे हम, 3 महीने का योग डायरेक्ट लिखेंगे, आपको समझ में आएगा। महीने में व्यय, 3 महीने में कितना व्यय हुआ, तो औसत का रहा है तो लिखेंगे 3 गुणे कितना है 4200, 3 गुणे 4200 लिखेंगे। 4200 में 3 से गुणा किए तो 2 3 6 4 3 12, 12,600। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है अगले 4 महीने में, 12 महीने का 1 साल होता है, तो अब देखेंगे फिर 4 महीने में, अगले 4 महीने में, 4 महीने में व्यय देखिए कितना है, औसत व्यय है तो हम औसत में टोटल व्यय को गुणा कर दे, 4 को गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल कह रहा है अगले 4 महीने में 5400 है, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 5400। अब 5400 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 2 अपने आप हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 5 चौके 20 1, 21,600 हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा अंतिम 5 महीने में, फिर लिखेंगे 5 महीने में व्यय, 3 4 7 5 12 महीनों में व्यय क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा, चलिए महीनों में व्यय क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया 5 गुणे क्या हो जाएगा 5304 रुपया, 5304 गुणा करेंगे 4, आप नहीं गुणा करने आए ऐसे तो आप हमको कर लेंगे, लेकिन आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, बात वही आएगा। 5 चौका 20, फिर 5 में 15 का 5 हाथ में 1, अब 5 चौके 25 है 1, 26, अब 26,520 हमारा यहाँ क्या आया 26,520। ये भी रुपया है, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है। अब क्या कर रहा है अब उसके बाद क्या कर रहा है, कुल बचत 4320, बचत मतलब समझ दे रहे हैं, जो हमने कहा था कि बचत को जब हम व्यय में जोड़ देते हैं
ये हमारा क्या आता है, बचत में जब हम जोड़ते हैं वो हमारी टोटल आमदनी होती है। हाँ, तो कह रहा बचत कितना है, 4320 रुपया। अब हम सबको जोड़ देंगे, हमारे 12 महीने टोटल, 12 महीनों का क्या हो जाएगा, 12 महीने का क्या हो जाएगा कि आमदनी क्या होगा, जोड़िए 0 0 0 0 ही हुआ। अब देखिए 2 और 2 4 हो गया, फिर देखिए 6 6 12 5 17 3 20 का 0 हाथ में 2, फिर 2 के बाद 2 2 4 1 5 6 11 और 4 15 का 5 हाथ में 1 1 2 2 4 2 6। फिर से देख लेते हैं 0 0 0, ये 2 2 4, फिर तीसरा लेते हैं 6 6 12 5 17 3 20 का 0 हाथ में 2, ये 4 1 5 6 11 4 15 के 5 हाथ में 1 1 और 1 के बाद 1 2 2 4 2 6 65,040। अब हमको औसत, हमने औसत आपको बताया था, औसत क्या होगा, औसत होगा कुल आय कितना 65,040 और कितने महीने का, 12 महीने का। तो मासिक निकलेगा, 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, भाग दे दे या ऐसे काट दे, चाहे तो भाग दे दीजिए, हम भी भाग देते हैं, लेकिन 12 भाग दिए, 12 पंचे 60, 5 पे आया 40, 12 चौका 48, 2 पे आया 24, 12 दूनी 24, यहाँ 0 आया, ये 0 यहाँ मिल गया, मतलब 5420 रुपया उसकी मासिक क्या होगी, आमदनी होगी। औसत आय क्या हो जाएगी उसकी, मासिक औसत आय 5420 रुपया। अब हम लोग आते हैं 5वें सवाल पे और अच्छे से करते हैं। 5वां सवाल क्या है, देखिए ध्यान से, 5वां भी कठिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। 5वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, ध्यान से देखें, एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी कजिन, ये हुआ कि ऐसा है कि चलिए पिक्चर देखने चला गया। उस समय ये सिंघम रिटर्न आया था या सिंघम था, अच्छे से याद नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, जाए तो चाचा की बिटिया थी, उसको लेने था। जब उनको लेने गए तो सबको देखे एक ही तरह का ड्रेस, हम कंफ्यूज हो गए कि हमारी बहन कौन है इसमें, और खोज तब हमको प्रधानाध्यापक मैम से कहना पड़ा कि मैम मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा, सबका एक ही तरह का ड्रेस। तब तक वो दौड़ के आई, हमको देखी, शायद इधर ध्यान हुआ होगा, मैडम से बात कर रहे थे, उनके मैडम से, तो दौड़ के। इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इस सवाल बनाने को भी हो गया। देखिए क्या है कंफ्यूजन, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है। हम पहले लिख लेंगे 20 प्रेक्षणों का योग, 20 प्रेक्षणों का योग, ये 5वां सवाल है और अंतिम सवाल है। और कल फिर से हम 10 सवाल और लेंगे और सारा सवाल को हल करेंगे। प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, देख लीजिए, तो 20 गुना 65, यही तो होता है, औसत है तो 20 गुने 65, 65 को 20 से गुणा करेंगे तो 5 गुने 10, अच्छा 12 1 13, 1300 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है जहां 69 के स्थान पर 96 पड़ जाएगा, 96 पड़ गया 69, अब 69 था, अब पढ़ क्या लिया गया 96, तो कितना कम हुआ ये देखिए, 6 में से 9 गया तो 9 7 16 7, और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 27 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब 1300 में हम क्या करेंगे, 27 को घटाएंगे, तभी तो हमारा सही निकलेगा। 10 में से 7 गया तो क्या बचा, यहाँ 3, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ 2 बचा, 1273। अब 1273 में किसका भाग देंगे, 20 का, 20 का भाग दीजिए, 20 का 1273 है। औसत क्या निकलता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण की संख्या क्या है 20। अब 20 से भाग देते हैं तो 2 से पहले हम भाग दे देते हैं, उसके बाद दशमलव दे देंगे, 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, 1 पे आया 13, 13 आया तो 2 6 12,
और फिर एक एकम से 10 दशमलव मैं पहले ही बैठा दिया तो 63.5। जो अब ध्यान से देखिए, जो हमारा 65 था एवरेज औसत, वो अब 63.5 है। ये 5 ही सवाल में लिया ताकि इसको भी बता दिया, कोई कठिन नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको जो नहीं समझ में आएगा वो सवाल को इंक्लूड करेंगे, कोई कठिन नहीं है। औसत बस हमारे पास एक ही फॉर्मूले हैं और उसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना, और कोई फॉर्मूला नहीं, आसान है। बढ़िया से पढ़ेंगे, सारा सवाल आप लोग करेंगे। जो नहीं आएगा कल हम लोग क्या करेंगे, उसके अगले वीडियो में वो सारे सवाल को इंक्लूड करते हुए सॉल्व करेंगे और मजे से करेंगे, मस्त रहेंगे, खूब मन से पढ़ेंगे। डू योर बेस्ट बेटा।